अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की तिलावत में जो एक ख़ास खूबसूरती और सुकून है, वो आखिर आती कहाँ से है? असल में इसके पीछे एक पूरा फ़न है, एक इल्म है, जिसे तजवीद कहते हैं। तो आज हम इसी इल्म के एक बहुत अहम हिस्से पर बात करेंगे, यानी तिलावत की रफ्तारें। और इस पूरे मौजू को समझने के लिए ना हमारे पास ये एक सफ़ा है, यही आज हमारा गाइड होगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तजवीद है क्या। जैसा कि यहाँ सबसे ऊपर लिखा है, तजवीद का लफ्ज़ी मतलब है खूबसूरत बनाना, यानी हर हर्फ को उसकी सही जगह से, उसके मखरज से और इसकी तमाम खूबियों के साथ अदा करना। तिलावत में जो असल रूह और खूबसूरती आती है ना, वो यहीं से आती है। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात लिखी है कि इस इल्म का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी ये इतनी अहमियत रखता है। चलें अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ये जो सुर्ख रंग की हेडिंग है ना, ये हमें बता रही है कि तिलावत की 3 अलग अलग रफ्तारें होती हैं। देखें, सबसे पहली रफ्तार जो इस सब्ज खाने में है वो है तरतील। इसका मतलब है बहुत ही आहिस्ता, पूरे सुकून और ठहराव के साथ पढ़ना। जब इस तरह पढ़ा जाता है ना, तो हर हर्फ पर पूरी तवज्जो होती है और कुरान के मानी पर गौर व फिक्र का बेहतरीन मौका मिलता है। इसीलिए इसे तिलावत का सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। अच्छा, अब दूसरी रफ्तार देखते हैं जो नीले खाने में है। यह है तदवीर। तदवीर का मतलब है दरमियानी रफ्तार, यानी ना तो तरतील की तरह बहुत आहिस्ता और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़। ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड, मोतदिल रफ्तार है जो आमतौर पर रोज़ाना की तिलावत के लिए बहुत मुनासिब रहती है। और फिर आती है तीसरी और आखिरी रफ्तार, हदर, जो इस गुलाबी खाने में है। हदर का मतलब है तेजी से पढ़ना, जैसे अक्सर तरावी की नमाज में सुना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, तेजी का मतलब ये हरगिज नहीं कि हुरूफ की अदायगी खराब हो जाए। तजवीद के जो बुनियादी उसूल हैं, उनका ख्याल रखना यहाँ भी इतना ही ज़रूरी है। तो ये हैं वो 3 रफ्तारें: तरतील यानी सबसे आहिस्ता, तदवीर दरमियानी रफ्तार और हदर यानी तेज़ रफ्तार। हर एक का अपना एक मौका है, अपनी एक जगह है। अब यहाँ एक लम्हे को सोचने की बात है। आमतौर पर जब तिलावत की जाती है तो कौन सी रफ्तार अपनाई जाती है? क्या इन तीनों रफ्तारों को अपनी तिलावत का हिस्सा बनाया जाता है? ये गौर करने वाली बात है। अगर इन रफ्तारों के बारे में और तफसील से जानना हो और तजवीद के बाकी कवायद भी सीखने हों, तो उसके लिए खालिद बशीर साहब की किताब बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात मिलती रहें।